मित्रों, क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति पर किया गया छोटा सा दान भी आपकी कुंडली के बेहद खतरनाक पाप ग्रहों को अनुकूल बना सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि गलत ग्रहों का दान आपकी किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए अपनी कुंडली के सटीक विश्लेषण के पश्चात ही आपको ग्रहों के दान का विशेष रूप से चुनाव करना चाहिए। कुंडली में यदि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है, बार बार बाधाएं, मानसिक तनाव या रोग इत्यादि के कारण आपको परेशान कर रहा है, तो मकर संक्रांति पर उस ग्रह से संबंधित दान करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति हुई। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट एस्ट्रोलॉजर योगेश.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना तक विशेष रूप से हमें फल देता है। सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य में स्पीड आती है। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर किन ग्रहों का दान करना चाहिए, अशुभ फल देने वाले ग्रहों के लिए कौन कौन सी दान करने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि दान सामग्रियां क्या क्या है, इस दान के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं और दान करने की विशेष और सरल विधि क्या हो सकती है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि किन ग्रहों के हमें दान करने चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि किसी के भी कहने से या फिर औरों को देख करके कुंडली के गहन विश्लेषण के बिना हर किसी के दान आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। केवल उन्हीं ग्रहों के दान किए जाने चाहिए जो आपकी कुंडली में अशुभ हैं, पीड़ित हैं या फिर नीच राशि में स्थित है, जिसकी दशा या कोई अंतरदशा चल रही है और यह आपको परेशान कर रही है, या ऐसे अशुभ ग्रह जो गलत स्थान पर या गलत गोचर में आ जाने से आपके जीवन में बाधाएं, बीमारियां, आर्थिक समस्याएं या कोर्ट कचहरी की परेशानियां लेकर आ रही हैं, या जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ होकर अच्छे फल दे रहे हैं उनका दान करने से निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके शुभ फलों में आपको कमी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी अगर आप शुभ ग्रहों के दान करते हैं तो। इसलिए कुंडली को सही से समझे बिना आपको मन मर्जी से दान करने से निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि अशुभ ग्रहों की दान सामग्री क्या क्या होती है। मित्रों, अशुभ ग्रहों के दान से संबंधित हस्त निर्मित और रत्नों से युक्त अभिमंत्रित एवं जागृत वैदिक यंत्रों का दान करना निश्चित रूप से उस ग्रह के अशुभ फलों में आपको कमी करता है और शुभ परिणामों की ओर आपको अग्रसर करता है। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रह की। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह आपको कष्ट दे रहा है तो सूर्य के अशुभ घरों का स्वामी होने या फिर पाप ग्रहों के साथ युति करके अशुभ योग बनाने पर मकर संक्रांति के दिन आप गुड़, माणिक्य रत्नों से युक्त सूर्य ग्रह का हस्त निर्मित एक वैदिक यंत्र, गेहूं, लाल चंदन, लाल कपड़ा, तांबे के बर्तन आदि आप दान कर सकते हैं। इस दान से सरकारी कार्यों में सहयोग, पिता से मधुर संबंध, आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि एवं आंखों की अगर समस्या है तो उसका भी आपको समाधान देखने को मिलेगा। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। जब कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ योग बना रहा है और उसके कारण आपको मानसिक अशांति, पारिवारिक जीवन में विरोध और बेचैनी देखने को मिल रही है, तो अशुभ चंद्रमा के समाधान के लिए सफेद कपड़े, मोती रत्नों से युक्त चंद्रमा का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, चावल, दूध, दही, सफेद मिठाई, खीर आदि का दान करने से मानसिक शांति, अच्छी नींद, माता से प्रेम, मन में स्थिरता और सुख शांति में आपको निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करें बुध ग्रह की। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो अगर कुंडली में जब मंगल ग्रह अशुभ योग बनाकर जीवन में लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी की परेशानी और व्यर्थ की उग्रता एवं अगर मानसिक कष्ट दे रहा हो तो इस क्रूर मंगल के समाधान के लिए मसूर की दाल, मूंगा रत्नों से युक्त मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, गुड़, तांबा, लाल कपड़े, लाल चंदन, लाल फूल
आदि का दान करने से व्यर्थ के क्रोध, दुर्घटनाएं, ब्लड प्रेशर, उग्रता आदि में आपको कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही भाइयों में प्रेम, जमीन जायदाद और आत्मविश्वास में भी आपको निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। मित्रों, इसी क्रम में आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। कुंडली में जब बुध ग्रह अशुभ होकर व्यापार में परेशानी, कंफ्यूजन, पढ़ाई में रुकावट और बड़ी आदि में अगर दोष दे रहा हो तो इस पाप युक्त कमजोर बुध ग्रह के लिए हरी मूंग, पन्ना रत्नों से युक्त बुध ग्रह का एक वैदिक यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, हरा कपड़ा, हरी सब्जियां और पशुओं के लिए हरे चारे आदि की व्यवस्था या दान करने से मानसिक स्थिरता, व्यापार में उन्नति, वाणी में मधुरता और अध्ययन एवं अध्यापन में भी काफी उपलब्धि देखने को मिलती है। बात करें गुरु ग्रह की। कुंडली में जब गुरु ग्रह के कारण भाग्योन्नति, संतान सुख, अध्यात्म और व्यापार में अगर कोई रुकावट देखने को मिल रही है तो पाप ग्रहों से युक्त इस कष्टकारी गुरु के लिए पीला कपड़ा, सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का एक वैदिक यंत्र, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प और धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भाग्य में स्पीड, उच्च शिक्षा, संतान की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और आध्यात्मिकता में उन्नति देखने को मिलती है। इसी क्रम में बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो कुंडली में जब शुक्र ग्रह के कारण व्यापार में परेशानी, दाम्पत्य सुख में कमी, भौतिकता में रुकावट और धन लाभ में यदि कोई अड़चन आ रही है तो इस अशुभ शुक्र ग्रह के लिए सफेद कपड़ा, ओपल रत्नों से युक्त शुक्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, इत्र, दही, चीनी, चावल आदि वस्तुओं का दान करने से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख, भौतिकता, घर और संतान आदि के सुख के साथ ही विवाह के अच्छे योग भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। बात करें शनि ग्रह की। तो कुंडली में जब शनि ग्रह के कारण कार्यों में रुकावट, गंभीर बीमारियां, जीवन में संघर्ष, कर्ज और व्यापार में परेशानी आ रही हो तो इस कष्टकारी शनि के लिए सरसों का तेल, नीलम रत्नों से युक्त शनि ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, काले तिल, काली उड़द, लोहा, कंबल और काले अथवा नीले रंग के कपड़ों का जरूरतमंद लोगों को दान करने से बड़ी बीमारियां, कर्ज, नौकरी, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, व्यापार में उन्नति, नौकरी में स्थिरता और मानसिक शांति आदि को लेकर के काफी अनुकूल और शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करें राहु ग्रह की। तो कुंडली में यदि राहु के कारण मानसिक परेशानी, बेचैनी, निर्णय क्षमता की कमी, व्यसन की तरफ खिंचाव, आकर्षण, अचानक दुर्घटना या परेशानी देखने को मिल रही है तो इस कष्टकारी राहु के लिए काले तिल, गोमेद रत्नों से युक्त राहु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, काले या नीले कपड़े, कंबल, तिल का तेल और गरीबों को भोजन एवं कपड़ा आदि का दान करने से व्यसन, भ्रम, बदनामी, अचानक दुर्घटनाएं, बड़े रोग, दिमागी बीमारी और आर्थिक समस्याओं को लेकर काफी अनुकूल और बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करें केतु ग्रह की। कुंडली में खराब केतु के कारण यदि मानसिक उलझन, डर, फोबिया, अचानक नुकसान, त्वचा की समस्या या रोग, एक्सीडेंट अथवा ऑपरेशन जैसी स्थिति आ रही है तो इस पाप ग्रह केतु के लिए नारियल, लहसुन या रत्नों से युक्त केतु ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, काले सफेद कंबल, सप्तधान्य, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन एवं कपड़े का दान करने से दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानी, एक्सीडेंट, अनजाने भय आदि से संबंधित आपको काफी अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि दान करने की उपयुक्त और सरल विधि क्या हो सकती है। मित्रों, मकर संक्रांति की सुबह गंगा तीर्थ अथवा स्वच्छ जल से स्नान करके सूर्य एवं इष्ट देव को जल अर्पित करें। पाप ग्रहों की शांति एवं जीवन में उन्नति की कामना करें। इस दिन जरूरतमंद, गरीब, असहाय, रोगी, साधु संत एवं वृद्ध लोगों को दान करने से सुफलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, बिना कुंडली दिखाए तुला दान जैसे बड़े दान करना या फिर किसी ग्रह विशेष के दान करने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए।
मकर संक्रांति पर यदि सही ग्रह का श्रेष्ठ विधि से दान किया जाए तो जीवन में बड़ी बाधाएं भी निश्चित रूप से दूर हो सकती हैं। आप भी किसी ग्रह से संबंधित दान सामग्री अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस ग्रह का नाम लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।